हेलो लर्नर्स, दिस इज सुताश्री पाणिग्राही। वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आमे कौन करते प्रीवियसली डिस्कस करते सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर मेन कंपोनेंट आम जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन बेसिस रे डिस्कस करते से आमर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ ना तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार्टा जाक प्रॉपर्टी आम कौन कर ऑलरेडी डिस्कस कर सारे। तो जो मेन मेन फॉर्मूला गुड़ाक केमी आम से डिटेल फॉर्मूला बाहर करवा ता सहित जदि तुमको क्वेश्चन रे पचारुची व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड और दैट सॉल्यूट तो आम केमी बाहर करवा सेटा भी आम पढ़ते। हाँ ना नुह आज तार किछि प्रॉब्लम गुड़ाक डिस्कस करवा ता सहित तुमर जो ऑस्मोटिक प्रेशर उपरे किछि नुआ टर्म्स गुड़ाक आम डिस्कस करवा मनला। तो आज जो भी सेशनटा अच्छी से बहुत इंपॉर्टेंट बिकज आम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉब्लम उपरे डिस्कस करछे। काहेकि एटा देख तो लॉन्ग क्वेश्चन रोचे तुम 7 मार्किया जोड़ा सेकेंड ईयर लॉन्ग क्वेश्चन रोचे 7 मार्किया क्वेश्चन। तो 7 मार्किया क्वेश्चन रू तुमको इधर जो लॉन्ग क्वेश्चन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गुड़ाक आम ऑलरेडी पढ़ी चलचे से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमको एटलिस्ट तार 5 मार्क्स पढ़ी पारे रिमेनिंग 2 मार्क्स गोटे प्रॉब्लम टे पक्का दे। तो गोटे प्रॉब्लम टे देछि माने से 2 मार्क तो तुम छाड़ी के आसबनी 2 मार्क तो केमती भी करियो पड़ियो तुमको। हाँ ना तो से प्रॉब्लम्स गुड़ाक मध्य जानिया दरकार जेतिकी सब तुमर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गुड़ाक अच्छी। नेक्स्ट टू तुम जहाँ भी फॉर्म गुड़ाक जी सब फॉर्मूला गुड़ाक अच्छी से फॉर्मूला गुड़ाक आगे देखा। फॉर्मूला गुड़ाक देखि सारा पर तुम कौन कर से फॉर्मूला गुड़ाक जहाँ जहाँ तुम यूज होती नंबर्स गुड़ाक हो ना तो कॉन्स्टेंट गुड़ाक हो ना तो तुम जो अल्फाबेट गुड़ाक हो तार मीनिंग आगे आम बुझीदबा है कि कौटी कौटा मुझे यूज करी तापर परे जो भी प्रॉब्लम जो भी न्यूमेरिकल देछि सेटा को शॉर्टकट फॉर्म रे जदि तुम बुझिबो तो आराम से फॉर्मूला तुम से पक्के के आंसर आनी परिबो। जेमि जेतिकी भी ये चैनल जेतिकी भी प्रॉब्लमेट्रिक वीडियो गुड़ा मुझे फर्स्ट जिनस मुझे जिनस कही जदि तुमको फॉर्मूला मन रोनी बारंबार से जिनस को लिखि सारा पर तार जो जो वर्ड्स गुड़ाक अच्छी जो जो अल्फाबेट्स गुड़ाक आम यूज करचे से अल्फाबेट गुड़ाक मीनिंग गुड़ाक बुझा हेले जाइए आम जहाँ भी प्रॉब्लम रहा प्रॉब्लम रे कौन देछि मु कौन आनिबार अछि मु सेतरु जानदेबी मनलाने। तो आज कौन करवा से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहीं मुझे जिन आउथर रिपीट कर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रे ना बहुत गुड़ाक अल्फाबेट गुड़ाक अच्छी बहुत गुड़ा कौड़ी टी यूज है कौड़ी पी यूज है कौड़ी एम यूज करदे से भी M1 M2 यूज करदे W यूज करदे। हाँ ना तो से आम आगे से फॉर्मूला गुड़ाक कौन कौन देखी नबा तापर कौन करवा से प्रॉब्लम गुड़ाक यूज करके जहाँ जहाँ क्वेश्चनिंग अच्छे से क्वेश्चन गुड़ाक देखा मन लगे बुझीपारे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम दोनों आगे जहाँ जहाँ फॉर्मूला गुड़ाक अच्छी से फॉर्मूला गुड़ाक देखदेबा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आम कौन करते आम पढ़ते 4 प्रकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो 4 प्रकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थिला तुमर जोटा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मु शॉर्टकट रे लिख दूची बिकॉज आम पाखे किसी काम नुह एटा जस्ट रिवाइंड करिया पे। नेक्स्ट थिला तुमर कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बनला। नेक्स्ट रहला थर्ड जोटा कि रहला मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक। एंड द लास्ट वन जे कि फोर्थ रहला से रहला मोर ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। सम सिंबलाइज देखले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोर डेल P बाय P नॉट थिला सेतिरे के जेतेबेले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहला मोर डेल TB थिला। नेक्स्ट एटा मोर डेल TF थिला बिकॉज इट इज इन अ फ्रीजिंग पॉइंट एंड रहला ऑस्मोटिक प्रेशर से थिला मोर पाई एति थिला। तो ए जो एतिकी वैल्यू अच्छे एटा को यूज करके हमें फॉर्मूला कौन कौन देइथिले बा कौन कौन लिखिथिले सेटा गुडा लिखि नबा मन ना एतिकी। तो रहला कौन कौन यूज करथिले फर्स्ट फॉर्मूला जेतिकी सब हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रू फॉर्मूला नेकी आसे। सो फॉर्मूला गुड़ाक रहा तुम फर्स्ट फॉर्मूला से कि रहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किए रहा तुम डेल P बाय P नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर जी भी तुम कांस्टेंट अच्छा। हाँ ना तो रहा तुम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूरा को रिलेट कल क्या तुम रियल वेपर प्रेशर को इज इक्वल टू तुम कौन हम भाव तो डेल P बाय P नॉट कौन नहीं कि आसते नंबर ऑफ मोल मोल माने कौन थी मोर N। तो n वैल्यूटा सब मन रखु आम कौन करचे जो 1 वैल्यू अच्छी से सब सॉल्वेंट को नौचे आम एंड 2 वैल्यूटा जोटा अच्छी से रोचे आम सॉल्यूट को नौचे एति जिनस बुझदबा आम
है तो 1 2 जो बेस रे लिखुचे m2 m1 जो लिखुचे तो दैट मीन्स बेस रे 1 वैल्यू है सॉल्वेंट पाई 2 वैल्यू है सॉल्यूट पाई मन रहा तो या पाई बोली थिला तुम W2 ता तले कौन थिला तुम m थिला ना नहीं तो मन रख m2 W2 by m2 से है तुम मोल ठीक तापर जदि से ग्राम वैल्यू रे बुझुतले हमें कौन करथिले सेटा को 1000 मल्टीप्लाई करथिले मन पड़छि ना मन पड़ने ता सहित आउ के थिले हमर तापर के सॉल्वेंट क्वांटिटी थिले तो सॉल्वेंट क्वांटिटी बाय रे होतला माने W1 बाय तमरो के होतले m1 मन लाइति कि बुझी पाले ना नहीं यार मीनिंग कौन थिला इनडायरेक्टली कहिया गले जदि एटा को मु इरेज करके लिखि दिए तो केमती हबो टिके ध्यान दे कि बुझो आम आगुरी लिखुले कौनटा ये थिला मोर W2 बाय m2 होल डिवाइडेड बाय W1 बाय m1 इंटू 1000 बिकज मुझे ग्राम वैल्यू रे बुझुची एटा का जदि मु उल्टे देली तो दैट मीन्स हमर जो प्रीवियस वैल्यूटा पळी आसिला मन ला दिके तो प्रीवियस वैल्यूटा जोड़ा आसिला से थिला मोर कोन मन ना ये रहला तमरो कोन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट फार्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रो नेक्स्ट फार्मूला कौन थिला हमरो के यूज करथिले रे हमें एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट रो सिंबल कौन थिला del TP बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ दैट इट इज B तो सेम तमरो कौन थिला W2 by m2 होल डिवाइडेड बाय W1 by 1000 बिकॉज का कथा कोचे ग्राम वैल्यू रे कोचे हमें ता सहित गोटे कांस्टेंट थिले के थिले तमरो KB जोटा कि तमरो कौन थिले एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट तो एटा को सिमिलरली देखिया गले हमें कौन लिखिबा एटा को यूटिलाइज करके तो लिखि परिबा हमें KB into W2 by m2 into W1 into 1000 है कि ना मन लाती कि सेम ये जमती तुम TB वैल्यू रे अच्छी आम से कौन लिखुले थर्ड वैल्यू जोटा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर कहला कौन थी तुम del TF इज इक्वल टू कौन लिखा आम ये को कांस्टेंट यूज होता ये सीना KB यूज है से यूज होता तुम KF तो KF इंटू सेम फॉर्मूला W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय m2 इंटू W1 मनला नहीं तो ये है मोर 3टा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एतिक मु रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहली एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट लास्ट वन जे कि रहले मोर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थिले रे मोर ऑस्मोटिक प्रेशर जोड़ा कि मु कोथि इंडिकेट करथुली पाई रे है ना तो पाई इज इक्वल टू समस्त जेतले मोलालिटी को बुझौतले ए जो दी जण अछंती का को बुझौतले मोलालिटी को बुझौतले का को बुझौतले रे ये थिला तमरो मोलालिटी रो एबे जोटा आसीबो से हबो तमरो मोलारिटी रे तो एडी जगह पाउनी नेक्स्ट पेज को नै जिबा तो नेक्स्ट हला तमरो के कहली मु फोर्थ वन जो अछि से रहला ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर रो रहला मोर के रे सिंबलाइज पाई हाँ कि ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर रो थिला हमर कोन ये कोन होतला तमरो मन पकाओ तो n डिवाइडेड बाय v RT होतला ना नहीं RT को नै कि हमें कोन लिखुतले कांस्टेंट लिखुतले n by v हला तमरो मोलारिटी को बुझौतला तो सेटार वैल्यू पुट कले n रे कोन पुट करथिले n माने नंबर ऑफ मोल माने कोन गिवन मास डिवाइडेड बाय योर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय v इनटू RT तो यहाँ को जो रिवर्स करके आम नहीं आसिले कौन वैल्यू नहीं आसला टी मन पका तो सिंपल कह गले तुम सेम ये क्या सल्यूट कथा कौची तो सल्यूट सब कि वैल्यू हम 2 वैल्यू 2 RT होल डिवाइडेड बाय किए हम तले किए थे m2 इंटू v मन रहा नहीं दिस मच आउ कि नु एति बस एति ही तुम कम सरीगला हो मन रहा नहीं ये कौन लीटर टर्मटा ये 1000 मल्टीप्लाई करिया दरकार नहीं कहीं ये जदि ml रे अच्छी ये जदि ml रे नेलो तो आम 1000 मल्टीप्लाई करवा तो सब जाक आम 1000 मल्टीप्लाई करके लिखीचे हाँ ना नहीं सब 1000 गुड़ाक मल्टीप्लाई करके लिखीचे तो 1000 मल्टीप्लाई करके लिखीचे जदि तुम कौन कर
तो आम सब 1000 मल्टीप्लाई कर लिखीचे तो यहाँ को आम कौन करवा 1000 मल्टीप्लाई करदे बिकज आम कौन कर एमएल टर्म रे नवा वॉल्यूमटा ये बुझे से कौन बुझाऊला सब गुड़ाक तुम मास को बुझाऊला हाँ ना ये आम कौन बुझे वॉल्यूम को तो से एमएल टर्म रे बुझे आइडिया है ये थिला तुम 4टा फॉर्मूला ता सहित आम ओस्मोटिक प्रेशर माने ओस्मोसिस दी 4टा वर्ड टिके बुझा ओस्मोसिस बा ओस्मोटिक प्रेशर को लेके केतरा वर्ड बुझा तो फर्स्ट वर्ड है तुम आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन टिके बुझ आइसोटोनिक सॉल्यूशन का को यूज करके माने का को यूज करके लिखिबा ओस्मोटिक प्रेशर को आ ओस्मोसिस को तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन टा सब गोटे कंपेरेटिव स्टडी होतो कंपेरेटिव स्टडी में दीटा सॉल्यूशन को मु कंपेयर करके लिखुतबी हैला तो लिखिबा कोन आइसोटोनिक सॉल्यूशन those solution have same osmotic pressure is known as isotonic with each other तो दैट मीन्स कौन कहूँ जो सॉल्यूशन गुड़ाक तुम कौन होती सेम तुम ओस्मोटिक प्रेशर थाए माने पाई वैल्यू तांकर सेम थिबो ताको कहबे हमर कौन आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेट अस कंसीडर फर्स्ट सॉल्यूशन रो पाई वैल्यूटा होची पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 जदी हेची कौन है कहली पाई 2 जदी हेची तो दैट मीन्स दे आर आइसोटोनिक विथ ईच अदर है ना तो आइसोटोनिक मीन्स कौन जानी दियो जे तांकर जो सेम कौन होइतिबो ओस्मोटिक प्रेशर वैल्यू होइतिबो या को धरि क्वेश्चन गुडा को मध्ये आसे कि दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ दिस सॉल्यूशन नाउ कंपेयर with your concentration with your temperature with your something like this way मन तो गोटे दुटा प्रॉब्लम आम करवा हम तापर आ गोटे टर्म हूँ तुम कंसंट्रेशन को लेकिन बुझेबा कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करके दुटा टर्म बुझेबा कौन कौन नेक्स्ट है तुम नेक्स्ट टर्म गोटे है तुम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मनला तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहबे आम तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होची एमती गोटे सॉल्यूशन जे कि हाइपो ना सुन दियो कौन अच्छी मोर हाइपो ओ अच्छी तो दैट मीन्स हाइपो आ गोटे पढ़ा हाइपर आ गोटे कौन पढ़ा कहली हाइपर ये है हाइपर ये है हाइपो मनला दीटा सॉल्यूशन पढ़ा फर्स्ट पढ़ा तुम हाइपोटोनिक तापर पढ़ा हाइपरटोनिक मनला एबे फर्स्ट पढ़ा आम कौन हाइपोटोनिक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहबे टिके ध्यान देख सुन तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होची तुम जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन टा सब लो होगी थी कंसंट्रेशन क्या ऊपर डिपेंड करे कहली कहीं आम सॉल्वेंट तो सब कांस्टेंट नहीं हो कि 1 लीटर होगा 2 लीटर होगा 4 लीटर होगा दैट विल बी कांस्टेंट तो रहा कंसंट्रेशन एबे क्या ऊपर डिपेंड करिवो सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करिवो मनला नहीं तो सॉल्यूट रो जो कंसंट्रेशन टा सॉल्यूशन रे जदी हायर बदल रे से लोअर हेकी अछि कोन हेकी अछि लोअर हेकी अछि तो ताको कहबी मु हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो लिखि परिबा एठी कोन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन have lower concentration value of solute तो सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन छेड़ी कौन है कि थाए लोअर है कि थाए मन लादी तापर कंपैरिजन देखो तापर का कथा कोई भी कहली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन हला ता कोन कहली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यार उल्टा हाइपो आउ हाइपर दीटा भीतर डिफरेंस बुझ तो हाइपरटोनिक क्या कहबे जार कि कंसंट्रेशन कौन थी हाई थी लिखि पार आम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन have higher concentration of solute value of higher value है ना। तो कौन तुम जो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वैल्यू तुम जो पूरा सॉल्यूशन भितर हायर कॉन्सेंट्रेशन रहिला माने ताकू कहबे से सॉल्यूशन को कौन कहबे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड जोड़ा तुम लो कॉन्सेंट्रेशन रहा सेटा कहबे हाइपोटोनिक। एटा मन रखे केमती कहीं दीटा वर्ड जाक पाखापाखि सेम प्रोनाउंस होचंदी केमती मन रखे ट्रिक मन रखे तू बेसी हाइपर होना रे माने कौन अधिक को बुझाउछन तू बेसी हाइपर होना माने अधिक रिसा देखे होना हो ना नहीं तो दैट मीन्स हाइपर को माने अधिक को बुझेबा जार कॉन्सेंट्रेशन हाई थिबो। हाइपो मीन्स यार अल्टरनेट एटा गोटे बुझीगले सेटा हमें कौन बुझवा तार अल्टरनेटा बुझेबा माने लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहीं एटा मु पढ़ेली सेटा मु पढ़ेबी एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस पढ़ला एबे कौन नुआ वर्ड गोटे कहदेले है ना। एबे कहीदेली मु आमे ऑस्मोसिस बा ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके दी तीन वर्ड पढ़ा दी तीन वर्ड फर्स्ट वर्ड तो पढ़देले कौन आइसोटोनिक पढ़ले कि नुह फर्स्ट कौन पढ़ले रे आइसोटोनिक सेमिति आउ दी तीन पढ़ा क्या ऑस्मोसिस को यूज करके तो ऑस्मोसिस को जदि यूज करके पढ़े दीटा सॉल्यूशन मन रहा कौन कौन कहली गोटे रहा तुम हाइपोटोनिक आउ रहा तुम हाइपरटोनिक है ना। हाइपो रे मन रहा जार कि लो कॉन्सेंट्रेशन थी कॉन्सेंट्रेशन टा सब कौन हो लो आउ रहा जार कॉन्सेंट्रेशन हाई थाए ताकू कहली मु हाइपरटोनिक मन ला ये नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट दीटा वर्ड पढ़ा से तुम के क्या कथा कहली मु एबे पढ़ा दीटा गोटे है तुम एक्सोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस नेक्स्ट गोटे रहा एक्सोऑस्मोसिस आउ गोटे रहा मोर एंडोऑस्मोसिस दीटा टर्म पढ़ा कौन दीटा एग्जांपल लेके बुझा मु कौन कली बड़ जार गोटे नेली गोटे सॉल्यूशन चैप्टर ओबियसली मोर सब को कौन चलती सॉल्यूशन 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 चलती ये कौन कली मु गोटे सॉल्यूशन टे नेली है से सॉल्यूशन टा होची मोर की सॉल्यूशन क्या धरी मुझे एक्सोऑस्मोसिस को तो से सॉल्यूशन को मुना देली मोर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन माने ताने सॉल्यूट क्वांटिटी कौन अच्छी अधिक का अच्छी ना नहीं मनला जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन माने ताइने सॉल्यूट क्वांटिटी सबुठ अधिक होइके अच्छी मनला आउ गोटे जार नेली जो कि मुझे कौन कली आउ गोटे सॉल्यूशन टे नेली जोटा कि रहा मोर कौन की सॉल्यूशन है सी हम मोर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या मीनिंग कौन हाइपोटोनिक माने हमें कौन बुझुले जाइन कि कॉन्सेंट्रेशन टा लो थिबो हैला तो मुझे लिखि दूची लो कॉन्सेंट्रेशन ये रहा मोर हाई कॉन्सेंट्रेशन मन ला कि ये रहा मोर लो कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट रहा ये मोर हाई कॉन्सेंट्रेशन आइडिया हो तो लो कॉन्सेंट्रेशन रहा मोर हाइपोटोनिक हाई कॉन्सेंट्रेशन रहा मोर कौन हाइपरटोनिक एति मन रहा ना मुझे सॉल्यूशन नेले एबे कौन कली आमर गोटे सेल सेल माने बुझे ना आमर जो कोष गोटे कोष नेले भितर रखिदेली है तो रहा तुम ऑस्मोसिस मन अच्छी ना ऑस्मोसिस कौन होता तुम ऑस्मोसिस काम कौन करतुले रे ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जानते हमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम वे टू वे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मन अच्छे से जिनसे आम पढ़ते जदि भी जाए से वीडियोटे देखना मुझे वीडियोटे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर तार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहीं से सब से एलाबोरेट होती मनला जाकि नोट्स बनईदे आम आटा को प्रैक्टिस भी करवा बारंबार एबे देखो मोर ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस कौन कहली इट इज एन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल प्रोसेस से प्रोसेसटा होची कौन जो थी कि तुम जो वाटर थिले सॉल्वेंट पार्टिकल माने कि वाटर वाटरटा कौन होता क्या देकी पास होता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देकी पास होता ना मन अच्छी से जिनस
तो किए मुव होते रे वाटर मुव होते सॉलिड मुव होता कि केबे भी ना क्या देकी मुव होते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देकी तो एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस कौन दीटा वर्ड सुंदर करके अच्छे एक्सो कौन कौन कहली गोटे है एक्सो आउ गोटे रहा तुम एंडो हाँ ना एक्सो आ एंडो भितर डिफरेंस कौन बुझ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस दीटा ऑस्मोसिस का अच्छा ऑस्मोसिस माने कौन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल आम खाली डिसाइड करेंगे अच्छे कौटू कौटी को सेटार एक्सो एंडो आम डिफाइन करदे बट आमे कौन जाने ऑस्मोसिस इज एन अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव होची कौटू कौटी को हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ना जदि से सॉल्यूट ऊपर कहूँ तो कौन हम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मन लाती कि मु कौन कली आम बॉडी गोटे सेलटा नहीं कि ए पानी भितर थोईदेली आ पानी भितर थोईदेली फर्स्ट कौन कली हाई कॉन्सेंट्रेशन जो अच्छी से भितर मोर गोटे सेलटे थोईदेली एमती है गोटे सेलटे अच्छी मुझे भितर थोईदे सेल अच्छी माने कौन अच्छी रे सेल माने से कौन कौन थी ग्रानुल्स गुड़ाक थे साइटोप्लाज्म थी है माइटोकॉन्ड्रिया थे आउ कौन थे न्यूक्लियस थे गल्गी बॉडी थे हाँ से सब गुड़ाक थे कि नुह सो से भितर थी गोटे सल्यूशन प्रिपेयर हो माने सेल रहा यहाँ मोर सेल भितर कौन है न्यूक्लियस रहा सेंटर रू कौन होते गोटे वायर होके जाए तुम एंड माने तुम जो आउटर बॉडी जाए जी अच्छी कह गले तुम जो कौन सेल मेम्ब्रेन जाए गोटे वायर गुड़ाक एमती लंबिकी थे ना नाई रे तो जोटा कि आम रेटिकुलम कहते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता सहित कौन होते चारिपटे ग्रानुअल्स गुड़ाक लगी कि ग्रानुअल्स गुड़ाक से कौन कहते रे मन पका तो से ग्रानुअल गुड़ाक छोट छोट होकर लगी ना नाई तो ये गोटे छोट छोट होकर लगी चारिपट से ग्रानुअल्स गुड़ाक ता सहित आउ कौन थे तुम जी सबू साइटोप्लाज्म गुड़ाक थे एमती गुड़ा पूरा रफ होती चारिपट थे ना नाई ता सहित कौन छोट छोट ग्रानुअल्स गुड़ाक थे एमती ग्रानुअल्स गुड़ाक थाउ थाउ आउ कौन थे मन पका तो ता सहित माइट्रोकॉन्ड्रिया गुड़ाक थे माइट्रोकॉन्ड्रिया रही मोर केमती बड़ पैच होते माइट्रोकॉन्ड्रिया गुड़ाक केमी थे बड़ पैच होता भितर आउ गोटे फॉर्म तो दैट मीन्स ये जो तुम सेल अच्छी सेल भितर गोटे सल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर हो सारी साइटोप्लाज्म समस्त को धरिकी एमती दुल 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 हो हाँ ना तो दैट मीन्स दैट इज एन सल्यूशन तो ये भाव तुम कौन है जो मेम्ब्रेनटा तुम जो कि मेम्ब्रेनटा देखुचे आम सेल मेम्ब्रेनटा क्या भाया कम कर तुम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भाया काम दब ना कहीं काम दब भाव तो तुम जदि सेल भितर को वाटर एबे जाए तुम जन्मरू एबे जाए जदि वाटर तुम सेल भितर को जाई न था तुम एबे जाए बंची था कि केबे भी नु जो सेल गुड़ाक एबे जाए तुम बंचिकी अच्छी तुम भितर दैट मीन्स कौन तुम जहाँ खाऊच तुम जहाँ पीऊच से सब से सेल गुड़ाक जाकि डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कि प्रोसेस एक्सोस्मोसिस आउ एंडोस्मोसिस आम खाई तो दौचे खाईदेला कौन करें आम जहाँ भी अनवांटेड माने अनवांटेड कह गले जहाँ आमको दरकार नहीं से सेल भितर आम कौन कर बाहर कर दौचे जमी आम ऑक्सीजन नेले कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ले तो कार्बन डाइऑक्साइड दरकार नहीं आम बॉडी तो आम नौचे मैंने किए यूटिलाइज कर इच एंड एवरी सेल आम बॉडी भितर थीटा तो जो सेल अच्छा से कौटू बाहर बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना को दीटा एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस ए जो तुम बॉर्डर लाइन मिलला बा जोटा मोर सेल मेम्ब्रेन ताकू मु देबी कौन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रो अधिकार कौटी जेतले मु सेटा को का भितर प्लेस करची हाइपोटोनिक आ रहला हाइपोटोनिक तो एक्सोस्मोसिस रे हबो कौन तुमर आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर एक्सोस्मोसिस मींस कौन आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर मन रखते जिनसटा तो आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस कौन एंडोस्मोसिस होची तमरो जोटा कि इनवर्ड फ्लो ऑफ कौन कहली मु इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इनवर्ड माने भितर को का भितर को सेल भितर को सेल रु बाहर को आसवाटा कहे तुम आउटवर्ड फ्लो माने कौन तुम ऑलरेडी ए भितर गोटे सल्यूशन टे अच्छी बाहर भी आ गोटे सल्यूशन अच्छी ना नहीं तुम मन पकाओ तो जोड़ा आमर किए थे ऑस्मोसिस प्रोसेस कौन करते एटा को दी भाग कर देते दी भागर ये थिला तुम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एपटे थिला तुम खाली वाटर जोटा कि तुम
कौन थिला लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एपटे थिला तमरो के सॉल्यूशन हो ना नहीं तो सॉल्यूशन जो थिला तमरो वाटर टा कोपड़ कोपड़ फ्लो होतला वाटर रु सॉल्यूशन को फ्लो होतला काहे की एडी सॉल्यूट क्वांटिटी अधिक थिले बोली हला एटा को कंसंट्रेशन कमेबार अछि बोली वाटर टा फ्लो हे चलतिला हाँ ना नहीं तो दैट मीन्स मु कौन कहती द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट की नहीं एटा वाटर तो एटा पास होची क्वाड को सॉल्यूशन को लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट सेमती एडी चिंता करो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे चिंता करो हाइपरटोनिक माने ऑलरेडी ता पाखरे सॉल्यूट अधिक अछि हो ना नहीं तो भाबो ए जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अछि मोर सॉल्यूशन कंपैरिजन कले एटा को धरि ये हला मोर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की सॉल्यूशन कहली रे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये रहला मोर हाइपरटोनिक एबे पाई फर्स्ट कंडीशन पे हाइपरटोनिक ठीक ये रहला मोर के मोर सेल के कहली मु मोर जे सेल अछि जो ह्यूमन सेल मनला ए जो सेल को मोर के हेले एबे को मु वाटर कंपैरिजन करथिले जदो मु ऑस्मोसिस पढौथले बट फर्स्ट कंडीशन पे एक्सोस्मोसिस पे ये रहला मोर सेल ये रहला मोर हाइपरटोनिक क्वाड वाटर फ्लो होची तमरो सेल रु सॉल्यूशन को माने एठी कोन हबो तमरो भाबो तो सेल रु क्वाड आसीबो तमरो सॉल्यूशन को आसीबो कि नहीं काहे की ऑलरेडी बाहर सॉल्यूट अधिक अछि तो लो सॉल्यूट का पाखरे अछि लो सॉल्यूट का पाखरे अछि भितरे लो सॉल्यूट अच्छी माने हाई कौन थी सॉल्वेंट तो सेत लगी सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन को तो सेत लगी आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर तो सेटा को हमें कौन कहले एक्सो मीन्स आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर मन लादी बुझी पाले ना बुझी पाले नहीं सेम फेनोमेना जेमिति हमें ऑस्मोसिस पढुथुले खाली तारो प्रोसेस टा टिके उल्टा हबो जणक मु सेल नै गेली आ जणक मु हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नै गेली एबे आसो नेक्स्ट को नेक्स्ट एग्जांपल को जोडी कि मु लो कंसंट्रेशन अछि एडी भी कोन करछि मु सेल टा को प्लेस करछि तो सेल जे तळे प्लेस करछि सेम फेनोमेना नै ये तमरो सेल टा परा तो सेल भितर के थिबे न्यूक्लियस थिबे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबे तापरे गोल्गी बॉडीज थिबे आ रहला तमरो साइटोप्लाज्म थिबो हां जेति सब मेम्ब्रेन्स कोडा को थिबे माइटोकॉन्ड्रिया थिबे ग्रैन्युल्स थिबे तो से गुडा को तो सॉल्यूशन हां एबे कंपेयर करो से जो ऑस्मोसिस को हला एबे कोन हला तमरो जोटा को तमरो सेल थिले एबे से सेल नाहंती एबे उल्टा हे गेला प्रोसेस काहे कि तार कंसंट्रेशन तुम चेंज कर सालो हां ना नहीं एबे जे तमरो वाटर माने कौन थिला एटा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट माने का को नेबे मो एठी हाइपोटोनिक मींस ता पाखरे सॉल्यूट ऑलरेडी कम अछि माने की अधिक अछि सॉल्वेंट अधिक अछि तो एठी हबो वाटर टा माने जो वाटर वैल्यू टा जे अछंती सीए हबो मोरो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फॉर द सेकंड कंडीशन जोडा मोर एंडोस्मोसिस जोडा मो बतौची सॉल्यूशन की एबे तमरो सेल काहेगी से भीतर ऑलरेडी सॉल्यूशन टे अछि मनला तो दैट मींस क्वाड फ्लो होबो रे हाइपोटोनिक रो कुडी को होबो तमरो सेल भीतर को होबो तो रहिला तमरो जो फॉर्म टा बा वाटर टा फ्लो क्वाड होबो इनवर्ड वाटर होबो कि नै फ्लो टा क्वाड होबो कहली इनवर्ड वाटर माने इनवर्ड फ्लो ऑफ होबो तमरो वाटर टा फ्लो होबो सेल भीतर को तो से लगी कौन लिखा है इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर तो जदि वाटर टा तुम भीतर को भरी भरी चलो सेल भीतर को भरी भरी चलो से बेलून वाले धीरे 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 फुलिब कि नहीं मनला तो से लगे आम पॉइंट गोटे ऐड कर कौन लिखिपर ये तुम जो फर्स्ट पॉइंट एंडोऑस्मोसिस को लेकिन एंडोऑस्मोसिस causes of swelling of living cell तो लिविंग सेल आम कि भी नहीं ब्लड सेल भी नहीं परिबा नॉर्मल सेल भी नहीं परिबा है लिविंग सेल प्लांट सेल भी नहीं परिबा लिविंग सेल मनला से बारंबार जदि आम पानी रे हाथ मारुवा या काचिकी आसवा है बहुत टाइम जे आम पानीटा जदि सॉरी आम हाथटा जदि पानी सहित कंटाक्ट रे थिबो तुम हाथटा कौन हो कि स्वेल हो जाइथिबो कहीं जहाँ सेल गुड़ाक अच्छा तुम हाथ में से कौन भाया बिहेव कले से कौन भाया सॉल्यूशन भाया तुम जो वाटर अच्छा से रही क्या भाया बिहेव कले सॉल्वेंट भाया तो सॉल्वेंट रु कौड़ी को फ्लो है तुम भीतर को
बट सेटा के जतबेले तुम सर्फ पानी रे हाथ बुड़ौच सर्फ पानी किए अच्छा तुम ऑलरेडी गोटे प्रकार सल्ट अच्छा किए अच्छा NaHCO3 जोटा कि आम कौन कौचे धोइबा सोडा कौचे तो ये तो गोटे ऑलरेडी सल्ट टे गोटे माने गोटे सॉल्यूट टे तो ये तो पूरा डेन्स है कि थाए ना तो से गले तुम हाथ गुड़ाक पूरा एमती रिंकल्ड हो पूरा हाथ गुड़ाक एमती लाइन लाइन देखा हुए आंगुठी गुड़ाक कहीं सब वाटर गुड़ाक बाहरी गले मन है तो से तुम जो एंडोस्मोसिस माने इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर तो एंडोस्मोसिस रे होची कौन स्वेलिंग ऑफ योर सेल स्वेल हो जिबा फुली जिबा सेमतिका जदि मो सेकेंड फॉर्म को लिखुची माने जोड़ा मो एक्सोस्मोसिस में लिखिबी तो कौन लिखिबी एक्सोस्मोसिस रे हबो कौन तो एक्सोस्मोसिस causes of shrinking of living cell तुम सेलटा कौन हो श्रिंक हवा को स्टार्ट हम से जी सब तुम घर आचार बनाई तो आचार देखते समस्ते तो आचार जो रसटा था कौन पूरा सल्ट एंड सल्ट हो ना तो बेस ऑयली हो स्पाइसेस गुड़ाक भर्ती होता है ना ना कहीं से गुड़ाक जिते टाइम तुम अधिक रखापी चाहो तार ड्यूरेशन जब तुमको बढ़ेबार अच्छे बिना सेटा को कौन है फपून है कह गले बिना बिगड़ी जब वर्ष वर्ष रखार अच्छे मैंने से अधिक तेल मसला लुण सब देकी रखी था मामा मैंने हाँ ना नहीं कहीं से मैंने पूरा जी वाटर क्वांटिटी अच्छी सब बाहरी जीव कौटी पलि आस तुम तेल मसला को माने तुम जो क्वांटिटी रहिले माने जो तुम जहाँ भी आंब है कि टमाटो है जहाँ भी है जार भी आचार बनाऊँ से आचार पूरा पूरा लुड़ी हो पूरा फ्रेश हो तो सी कौन हो श्रिंक हो गले सब पानी गुड़ाक बाहरी गला से सेल गुड़ाक पूरा पूरा सिकुड़ जाइए पूरा पूरा मुदी हो गले सेटा तुम जो कौटे रखा जदि लुण पानी सल्यूशन बदल हाईली लुण पानी सल्यूशन बदल से खाली नॉर्मल पानी रखा था पूरा फुली जाता कि नु जानचे आम से जिन जमीक अला भी रखुचे अला गुड़ाक आम घर थाए तो से पानी गुड़ाक कौन हो था पूरा फुली था कि नहीं तो कंपेरिजन आम क्या हुए एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस क्या को धरिकी हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सल्यूशन को तो एक्सोस्मोसिस मीन्स कौन श्रिंकिंग ऑफ योर living cell when it is placed in exosmosis कोडी फाइंड आउट करछे जेतले हमें से ह्यूमन सेल को नै कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे रखुचे तो लिखि परिबा लिविंग सेल when it placed in where hypertonic solution मन है सेटा के जो आम से एक पार्टा लिखुले जोटा कि मोर को सल्यूशन थिला मन पका तो को सल्यूशन रे रखुले सेटा हाइपोटोनिक तो व्हेन इट प्लेस इन हाइपोटोनिक सल्यूशन आइडिया है जिनटा कौन कौन ऑस्मोसिस कौन ऑस्मोटिक प्रेशर कौन ऑस्मोसिस को यूज करके कौन कौन वर्ड थिला आइडिया है एबे जीवा ता ऊपर प्रॉब्लम दीटा करिए हैला दीरा रु तीनटा ही प्रॉब्लम कहबी ता परे परे हमें कौन करबा नेक्स्ट वीडियो रे जोटा हमें कवर करबा तार सब प्रॉब्लम गुडा को कवर करिया पे ट्राई करू ईच एंड एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रो ट्राई करबा आज ना ऑस्मोसिस ऊपर खाली प्रॉब्लम टे ट्राई करबा मन लायति बुझी पाले तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिबा तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट पाई माने कौन थिला हमरो ऑस्मोटिक प्रेशर तो इनडायरेक्टली हमें पाई मध्ये लिखि परिबा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज रो सिंबल कौन रे C6H12O6 है ना ग्लूकोज dissolve in 100 ml of water at
स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर है तो ये कौन कर तुम आर वैल्यू मध्य दे दीची आर वैल्यू है तुम 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स मन रख तो इनडायरेक्टली कह गले तुम जो ए पार्टा रहा जो आर वैल्यूटा रहा तुम यूनिटा हूँ यहाँ है लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स आ रहा कि इनवर्स रही तुम केल्विन इनवर्स मन लाइक बुझे ना बुझे जीवा सॉल्व करवा जहाँ जहाँ गिवन अच्छे मन रख आग काम हो कौन लिखे गिवन लिखा तो क्वेश्चन टे पढ़ो कैलकुलेट द एटमिक कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 4.5 gram of glucose dissolved in 100 ml of solution of at को टेम्परेचर दे दीची 289 केल्विन टेम्परेचर दे दीची तुमको मन ला तो देखिबा कौन देची तो फर्स्ट कम होची गिवन लिखिबा कौन देची फर्स्ट केते ग्राम रो देची तुमको 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज ऑलरेडी दे साची तो रहला तुमरो मास ऑफ ग्लूकोज तो ग्लूकोज रो मास दे दीची जोड़ा कि हमें डिनोट करते कोथिरे W2 मन पका 2 थिला तुमरो सॉल्यूट पे एडी सॉल्यूट के ग्लूकोज मनला तो से लगे W2 तो W2 दे दीची तुमरो केते 4.5 ग्राम तो ग्लूकोज जेतले दे दीची मॉलिक्यूलर मास आन दे परिबा तो आन दियो सेठू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज तो ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर मास केमती आन दे परिबा में आराम से आन दे परिबा जोड़ा कि डिनोट करथले हमें कोथरे M2 रे कैपिटल M2 बिकॉज सॉल्यूट तो रहला ग्लूकोज केतरा सॉरी कार्बन केतरा अछि रे हमरो 6टा तो 6 * 12 प्लस हाइड्रोजन केतरा अछि 12टा तो 12 * 1 प्लस 6 * ऑक्सीजन केतरा एटॉमिक मास 16 हबो तो रहला यार वैल्यू नै कि आसिले ये रहला तमरो 72 प्लस 12 प्लस ये रहा मोर 96 तो टोटल करिया को गले मोर आसीबो ये रहा 0 1 रहा 9 10 11 तापर रहा मोर 18 तो 180 ग्राम ये रहा मोर कौनटा कौन कहली रे 180 ग्राम रहा मोर मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट ग्लूकोज आइडिया हैला मन लाती नेक्स्ट पार्ट को जीवा आउ कोन गिवन अछि आ कौन गिवन अच्छे रे मोर आर गिवन अच्छे टेम्परेचर गिवन अच्छे लेख आर वैल्यू केते अच्छे 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आ कौन टेम्परेचर जोड़ा कि मोर कैपिटल टी 289 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओब्वियसली मैं यूज करबा तो फॉर्मूला मन पका ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर पकाइची ऑस्मोटिक प्रेशर पचरे तो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला कौन थिला W2 RT by M2V हाँ ना नहीं तो पुट करो बिकॉज एटा तुमको कोथिरे देची रे लीटर रे देची के ml रे देची किमी जानी मु लीटर रे ml रे आउ कोन देथिला मोरो 100 ml देची 100 ml ऑफ व्हाट वाटर एटा भी तमरो गिवन फॉर्म का लेख तो जोड़ा कि तमरो वॉल्यूम ऑफ योर सॉल्यूशन तो V लिखि परिबा कौन लिखि परिबा हम एठी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और मु एठी लिख दूची डायरेक्टली कोनटा वाटर हेला ठीक अछि अब फार्मूला पुट करबा तो फार्मूला रहला मोर ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू कौन थिला फार्मूला मन पका तो कौन थिला रे तो W2 RT by M2 into V into 1000 पुट करो सेठी W2 into R into T into 1000 का मल्टीप्लाई कली बिकॉज मोर का कथा कहूँ ml कथा लीटर कथा कहले मु पुट करना थांती मन लाती कि नेक्स्ट आउ किए अच्छा मोर वैल्यू टे आउ किए रहिले मोर M2 into V पुट करो W2 के रे W2 के 4.5 ता सहित आउ किए अच्छा 180 तो रहा 4.5 into R वैल्यू रहा मोर 0.0821 into T वैल्यू केते अछि 289 into ता सहित आउ कि अछि आउ into के नहांती
होल डिवाइडेड बाय m2 केते रे m2 केते आनथिले 180 आनथिले पुट करो 180 इंटू v केते देची 100 ना 1000 देची 100 मनला तो डेसिमल सब को उठेबा आगे आउ गोटे कथा आउ कोन अछि हमर 1000 पासो जाई रे हमें इंटू 1000 हेला चलो कौन कौन कले हमें फर्स्ट रहा पाई इज इक्वल टू कौन रहा वैल्यूटा मोर रहा 4.5 इंटू 0.0821 इंटू 289 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय 180 इंटू तुमरा के 100 तो 100 और दीटा जीरो कटे गला रिमेनिंग रहा 10 को मुझे कौन कली 4.5 रे मल्टीप्लाई करके कौन कर दिली 45 इंटू 21 इंटू 289 होल डिवाइडेड बाय केते रहा मोर 180 तो ई जीरो को ई जीरो ये रहा कौन हम तुम ई जीरो को आर डिवाइडेड बाय जीरो फॉर्म रे नहीं कि पलि आसवा तो रहा फॉर्म रे केते आसीबो 45 इंटू 821 इंटू 289 होल डिवाइडेड बाय 180 प्लस सॉरी इंटू कौन हम केतरा जीरो हम रे 1 2 3 4 तो दैट मीन्स हम तो ये सब को सॉल्व कर ले हमर आसीबो 5.97 समथिंग कंटिन्यू तो से राउंड अप करके हमें नहीं जीवाटा को 6 का कथा कही से ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर करिया पे तो से सेटा को एटीएम रे डिनोट करि परिबा बिकॉज दिस इज एन प्रेशर फॉर्म तो से आम कौन करेंगे सेटा को 6 ATM लिखिपर मन ला ये बुझीपारे ना बुझीपारे तो पाखापाखि वैल्यूटे आसो तो रहा ये वैल्यूटे तो से आम से कौन पुट करें 6 वैल्यू पुट कर मन ला नहीं तो ये रहा तुम गोटे बेसिक प्रॉब्लम जोटा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं ये पूरा पार्टा ऑस्मोटिक प्रेशर उपर थिला बाकी रहा आज आम डिस्कस कर सारे फॉर्मूलाटा जार कि रहा मोर रिलेटिव जी सब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है एंड तुम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है नेक्स्ट रहा फ्रीजिंग पॉइंट तो ये सबूर कौन करें प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा बाकी आज कौन करछे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गोटे प्रॉब्लम डिस्कस करछे कहीं बेसिक आइडिया खाली ऑस्मोटिक प्रेशर केमती कैलकुलेट कले हम जानदेले है गिवन कौन आइडिया रे देदेले जे कौन अच्छी केमती गिवन तुम हो पार मन है नेक्स्ट क्लास को आसिले आम कौन करवा फर्स्ट तो ऑस्मोटिक प्रेशर आउ बाकी प्रॉब्लम्स माने यार उल्टा प्रोसेस जीवा उल्टा प्रोसेस कौन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलरेडी दे देथिबो तुमको तापर तुम केमती मॉलिक्यूलर मास बाहर करिवो तो से गुड़ाक नहीं आसवा सहित तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आउ रहा तुम ए दीटा जो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से गुड़ाक क्वेश्चन गुड़ाक करवा नॉट ओनली द प्रॉब्लम ता सहित आम किसी MCQ क्वेश्चन ता सहित तुम किसी वर्डिंग क्वेश्चन गुड़ाक करवा ठीक अच्छे ये वीडियो को मुझे रखुची जब ये वीडियो किसी हेल्प मिलची तो लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे।